मेरा भाई अपने एक दोस्त को लेकर हमारे घर आया था। वह दोस्त दिखने में बहुत ही सुंदर था। मैंने उसे देखा और पहली ही नजर में वह मुझे पसंद आ गया। कुछ दिन वह हमारे घर ही रहा। बाद में उसे एक रूम मिल गई और वह वहां रहने चला गया। एक दिन मैं उसके लिए खाने का डब्बा लेकर उसकी रूम पर गई। वहां कोई और नहीं था, सिर्फ मैं और वह ही थे। कुछ देर बातें करते करते अचानक उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और फिर, दोस्तों, मेरा नाम सोनाली है। मैं तालुका के एक शहर में रहती हूँ। मेरा एक बड़ा भाई है। हमारे घर में मैं, मम्मी, पापा और भाई, हमारा छोटा सा परिवार है। मैं 22 साल की हूँ और मेरी पढ़ाई अभी चल रही है। मेरा भाई अजय एक बड़ी कंपनी में जॉब करता है। मेरे पापा भी एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और मम्मी हाउसवाइफ हैं। हमारा छोटा सा परिवार है, लेकिन बहुत खुशहाल है। एक शाम को दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला। दरवाजे पर मेरा भाई अजय और उसके साथ एक युवक था जो शायद मेरे भाई की ही उम्र का होगा। मैंने दोनों को अंदर बुलाया। अजय ने उसे सोफे पर बैठने को कहा। मैं घर के अंदर गई और एक ग्लास पानी लाकर उस युवक को दिया। वह युवक मुझे देख रहा था। मैंने भी एक बार उसकी ओर देखा। वह दिखने में बहुत हैंडसम था। गोरा रंग, काले बाल, चमकीली आंखें, पूरी हाइट और बहुत स्मार्ट। मैंने उसे पानी दिया और फिर अंदर चली गई। अजय ने मुझे चाय बनाने को कहा। मैं किचन में गई और चाय बनाई। कुछ देर बाद मैं चाय लेकर बाहर आई। मैंने अपने भाई को 1 कप चाय दी और उस युवक को भी 1 कप चाय दी। तभी पड़ोस से मेरी मम्मी वापस आई। मेरे भाई ने उस युवक का परिचय मुझसे और मम्मी से करवाया। वह बोला, मेरा दोस्त विकास है, मेरी ही कंपनी में जॉब पर लगा है, गांव से आया है। अभी इसके रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। जब तक इसे रूम नहीं मिलती यह हमारे यहाँ रहेगा। मम्मी ने हामी भरी। हमारा घर काफी बड़ा था, इसलिए उसे एक रूम दिखाई गई। उसका सामान उस रूम में रख दिया गया। धीरे धीरे शाम होने लगी। मैंने और मम्मी ने बहुत अच्छा खाना बनाया। शाम को पापा भी काम से घर आए। मैं, पापा, मम्मी, भाई और भाई का दोस्त विकास, सब एक साथ खाने बैठे। खाने के दौरान विकास मुझे देख रहा था और मैं भी चोरी छिपे उसे देख रही थी। विकास जितना हैंडसम था, मैं भी उतनी ही सुंदर थी। अगले दिन से विकास मेरे भाई के साथ ऑफिस जाने वाला था। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। सुबह मम्मी ने खाने का डब्बा बनाकर विकास को दिया। मैं गैलरी से जाते वक्त उसे देख रही थी। वो मेरे भाई की बाइक पर पीछे बैठा था। मैं गैलरी में खड़ी थी, तभी उसने मेरी ओर देखकर एक स्माइल दी। मैंने भी उसे देखकर स्माइल दी। मुझे वो बहुत पसंद आने लगा था। ऐसे ही 1-2 दिन बीते। विकास बहुत शांत था, बहुत कम बोलता था। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर गए। रविवार था। दोपहर के 3 बजे मम्मी ने मुझे विकास को चाय देने को कहा। मैं चाय लेकर विकास के रूम की ओर गई। उसी वक्त विकास भी रूम से बाहर आ रहा था। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर नहीं देखा और हमारी आपस में टक्कर हो गई। मैं गिरने वाली थी, तभी विकास ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने मुझे ऊपर ऊपर संभाला। चाय छलक गई थी और मेरे हाथ पर थोड़ी चाय गिर गई। उस जगह मेरे हाथ पर एक दाग पड़ गया। उसे बहुत बुरा लगा और उसने मुझसे माफी मांगी, लेकिन गलती ना उसकी थी न मेरी। मैंने उससे कहा, माफी मत मांगो, गलती ना तुम्हारी है न मेरी, यह अनजाने में हो गया। मेरे हाथ पर चाय गिरने से जो फफोला पड़ा वो मैंने किसी को नहीं बताया। धीरे धीरे शाम होने लगी। फिर हम सब ने मिलकर खाना खाया। शाम को खाना खाने के बाद मैं घर के बाहर टहल रही थी। तभी विकास भी बाहर आया। वह मेरे साथ चलने लगा। उसने मुझसे दिल से सॉरी कहा। मैंने कहा, किस लिए? वह बोला, सुबह चाय छलकने के लिए। मैंने कहा, बेकार में सॉरी मत कहो। फिर हम दोनों 100 कदम चलते चलते एक दूसरे के बारे में जानने लगे। मैंने उससे उसके बारे में पूछा। वह बोला, मैं एक गांव से आया हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ। मेरे मम्मी पापा गांव में ही हैं, वे खेती करते हैं, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। उसने मुझसे मेरे बारे में पूछा। मैंने कहा, मैं अब कॉलेज के आखिरी साल में हूँ। वो बोला, दिखाओ हाथ कितना जला है। मैंने हाथ आगे किया। उसने मेरे हाथ पर मुंह से फूंक मारी। इससे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही हम थोड़ी देर चलते चलते बातें करते रहे। हमारी अब अच्छी जान पहचान हो गई थी। 2-4 दिन बाद उसे एक रूम मिल गई। उसने एक फ्लैट किराए पर लिया था। 5वें दिन वह अपना सामान लेकर उस रूम में शिफ्ट हो गया। उसके जाने के बाद मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा मन किसी काम में नहीं लग रहा था। मुझे उसकी आदत हो गई थी। मुझे बार बार उसे देखने का मन करता था। मैंने अपने भाई अजय का मोबाइल लिया और उसमें से उसके दोस्त यानी विकास का नंबर लिया। मैंने विकास को व्हाट्सएप पर हाय का मैसेज भेजा। विकास ने मैसेज देखा और मुझे भी हाय का मैसेज भेजा। मैंने कहा, पहचाना? वो बोला, नहीं, ये नंबर मेरी जान पहचान का नहीं है। मैंने कहा, मैं तुम्हारी कॉलेज की गर्लफ्रेंड बोल रही हूँ। वह बोला, मुझे कॉलेज में कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। मैंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बोल रही हूँ। वह बोला, मुझे कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। ऐसे ही मैं उसकी मजाक कर रही थी। उसने मुझे रिप्लाई करना बंद कर दिया। वह बहुत ईमानदार था।
मैंने उसे मैसेज करके सॉरी कहा और बोली, मेरा नाम सोनाली है। तुरंत उसने मुझे पहचान लिया। फिर हम दोनों चैटिंग करने लगे। ऐसे ही हमने 5-6 दिन चैटिंग की। मुझे विकास बहुत पसंद आने लगा था। मैंने उसे फोन किया, उसने फोन उठाया। हम दोनों फोन पर बात करने लगे। विकास की अभी बाहर खाने की मेज शुरू नहीं हुई थी। मेरी मम्मी उसे डब्बा देती थी। मेरा भाई उसे रोज डब्बा देता था। कभी कभी मैं भी अपने भाई के साथ उसकी रूम पर जाती थी। तब हमारी नजरें मिलती थीं। वह चोरी छिपे मुझे देखता था, मैं भी चोरी छिपे उसे देखती थी। लेकिन मेरे भाई के होने की वजह से हम ज्यादा कुछ कर नहीं पाते थे। एक बार अजय को कोई काम था। सुबह के 8:30 बजे होंगे। अजय ने मम्मी से कहा, मम्मी, विकास का डब्बा आज तुम दे दो या सोनाली को दे देने को कह दो, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। मम्मी ने हामी भरी। मम्मी मेरे पास आई और बोली, बेटा, विकास का डब्बा देना है, उसे भूख लगी होगी। 11 बज गए हैं। मेरे लिए ये बहुत बड़ा मौका था। मैं फ्रेश हुई, अच्छा ड्रेस पहना, थोड़ा मेकअप किया और विकास का टिफिन लेकर उसके फ्लैट पर चली गई। मैंने दरवाजे की घंटी बजाई। उसने दरवाजा खोला। मुझे दरवाजे पर देखकर वह हैरान हो गया। मेरी ओर देखकर वह हंसा। हमारी नजरें मिली। कुछ पल हम एक दूसरे को देखते रहे। फिर दोनों होश में आए। मैं अंदर गई और उसे डब्बा दिया। उसने डब्बा लिया और किचन में रख दिया। मैं हॉल में बैठी थी, वह भी हॉल में आकर बैठ गया। हम दोनों बातें करने लगे। मैंने उससे कहा, काफी वक्त हो गया, तुम्हें अब खाना खा लेना चाहिए। वह बोला, अगर तू खाना खाएगी तभी मैं खाऊंगा, मुझे अकेले खाना अच्छा नहीं लगता। मैंने हाँ नहीं करते हुए हामी भर दी। फिर हम दोनों ने खाना खाया। वह बोला, तुम लोग कितने अच्छे हो, तेरी मम्मी तेरा भाई मेरी कितनी केयर करते हैं, और तू भी। उसके ये शब्द सुनकर मैं शर्मा गई। मैंने विकास से कहा, तू अब शादी कर ले, फिर तुझे हमारा डब्बा बंद करना पड़ेगा। वह बोला, अभी तो जॉब शुरू हुआ है, कौन मुझे इतनी जल्दी लड़की देगा। मैंने कहा, मिल जाएगी, बता कैसी लड़की चाहिए। इस पर विकास थोड़ा चुप हो गया और बोला, तेरे जैसी, सुंदर, गोरी, पतली, हंसमुख। ये सुनकर मैं शर्मा गई। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। मैंने उसकी ओर देखा और हमारी नजरें फिर मिली। विकास बोला, सोनाली, मुझे तुझसे कुछ कहना है। मैंने कहा, बोल। वह बोला, मुझे तू बहुत पसंद है, लेकिन तू मेरे दोस्त की बहन है, ऐसा व्यवहार मुझे ठीक नहीं लगता। मैंने कहा, अगर तू बुरा होता तो मेरा भाई तुझे कभी घर नहीं लाता। तू स्वभाव से बहुत अच्छा है, इसलिए ही मेरा भाई तुझे घर लाया। तू सचमुच अच्छा है, मुझे भी तू बहुत पसंद है। तुझे देखते ही मैं तुझसे प्यार करने लगी थी। इस पर हम दोनों जोर जोर से हंसे। धीरे धीरे हम एक दूसरे के करीब आए। उसने अपने होंठ मेरे होठों पर रख दिया और चुंबन लिया। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। हमें बहुत आनंद मिला। हमारे बीच प्यार बढ़ता चला गया। विकास और मैंने शादी करने का फैसला किया। विकास ने यह बात मेरे भाई अजय के सामने रखी। एक दिन मेरा भाई मुझसे बोला, सोनाली, मुझसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा, बोल। तब मेरा भाई बोला, विकास तुझे कैसा लगता है। मैंने कहा, कैसा लगता है मतलब। वह बोला, विकास को तू पसंद है, वह तुझसे शादी करना चाहता है, तुझे वो पसंद है, क्या तू उससे शादी करेगी। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने हाँ कहा और शर्मा गई। मम्मी पापा ने भी हमारी बात सुनी। मम्मी पापा को विकास का स्वभाव पता था, इसलिए उन्होंने खुशी खुशी हामी भर दी। मेरी मम्मी पापा और विकास के मम्मी पापा एक दूसरे से मिले। शादी की तारीख तय हुई और हमारी शादी बहुत धूमधाम से हुई। अब मैं विकास के साथ उसके किराए के फ्लैट में रहती हूँ। हम दोनों खुशी से अपना संसार चला रहे हैं। एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। हमारा संसार बहुत आनंद से चल रहा है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।